हेलो एवरीवन, आई एम सृष्टि और आज मैं बात करने वाली हूँ डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट के बारे में। ठीक है, दोनों ऑपोजिट टर्म्स है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ ने कैसे अफेक्ट किया और अपने लाइफ पर्पस को मैंने कैसे समझा, रियलाइज़ किया। पहले कैसे मतलब अंडरस्टैंडिंग और लाइफ पर्पस अलॉन्ग विद डिटैचमेंट अटैचमेंट सब कुछ एक कॉमन एक साथ में मैं बताऊंगी इसके बारे में। और ये भी चीज़ एक टॉपिक है, जैसे कि लाइफ पर्पस को समझना। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे हमेशा से मतलब कुछ महीने पहले तक भी मुझे लगता था कि अपना लाइफ पर्पस, लोग बोलते हैं जैसे आप आइडेंटिफाई करते हो तब लाइफ में आप और सक्सेसफुल होते हो, लेकिन उसको समझते कैसे हैं कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मैं दुनिया में क्यों आई हूँ, मुझे क्या करना है, ये मुझे समझ में कैसे आएगा। मुझे हमेशा से ये पॉइंट लगता था, लेकिन जैसे लाइफ प्रोसीड करती गई, मैंने कभी कभी मुझे लगा कि शायद ये लाइफ पर्पस है मेरा, फिर लगा नहीं मैं गलत सोच रही हूँ। ये करते करते मुझे फाइनली समझ में आया मेरा लाइफ पर्पस। ऐसे आप अगर अपने लाइफ के इंसिडेंट्स के ऊपर फोकस डालते हैं कि हाँ, मेरे लाइफ में ये चीज़ें चल रही है, मेरी लाइफ की पैटर्न ऐसी बन गई है, तो उससे आप अपने करियर को या अपने कामों को जब आप रिलेट करेंगे, तब आपको अपने लाइफ का जो पर्पस है वो समझ में आएगा कि आपको इस दुनिया में एग्जैक्टली क्या करना है। ठीक है, तो मेरी लाइफ की पर्पस काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि डिटैचमेंट्स के साथ में रिलेटेड रही है। तो मैं शुरू करती हूँ थोड़ा सा स्टोरी बताने के जैसे कि कैसे इंसिडेंट से मुझे कैसे समझ में आया। जैसे ये जो कोई भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए बोला जाता है कि जैसे ही आप अटैच्ड होते हो किसी भी चीज़ में, तो आप उस चीज़ से मतलब आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते या उससे आपको दर्द मिलता है। एंड अगर आप किसी भी चीज़ से डिटैच हो जाते हो तो फिर आप उस चीज़ में मतलब शांति से पीसफुली रह सकते हो, आपको सक्सेस भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें सुनने में आती है। तो मैं क्या देखती थी ना, बचपन से ही जब भी मैं स्कूल में किसी के साथ में मेरा दोस्ती हुआ, तो मैं शायद बहुत जल्दी ना, मतलब बहुत सारे लोग हैं दोस्त बनाते हैं बट उस तरीके से अटैच नहीं होते हैं उस इंसान से। मतलब है दोस्त है, ठीक है। और अटैचमेंट कैसा होता है कि अगर वो इंसान आपसे दूर हो जाए, उसके ख्याल से ही आपको रोना आ जाए, राइट। सो वो मुझे किसी भी इंसान के साथ में स्कूल में दोस्ती होती थी, ये होती थी, तो मुझे वैसी अटैचमेंट आ जाती थी। तो मैं ना हमेशा नोटिस करती थी, तीन चीज़ें होते थे। या तो मैं उस इंसान के साथ में कांटेक्ट अपने आप ही तोड़ देती थी, बहुत रेयर होता था वो, बट वो भी हो चुका है। या फिर सिचुएशन ऐसी हो गई कि कांटेक्ट और नहीं रहा, या फिर उस इंसान ने ही मुझसे कांटेक्ट तोड़ दिया। ठीक है, तो कोई ना कोई चीज़ से डिटैच हो गया वो चीज़ और फिर आगे वो चीज़ नहीं रहा। और तो उससे मुझे दुख होता था, पहले बहुत दुख होता था, लेकिन ये ना रिपीटेड पैटर्न में चलता रहा। सिर्फ एक बार दो बार होता है या एक दो इंसान के साथ में होता है, पता चलता है, बट जब आपको लाइफ में यही बन जाता है, लाइफ की स्टोरी ये बन जाती है, चीज़ों के साथ में, इंसान के साथ में, किसी भी मतलब सिचुएशन के साथ में, आप जब भी ये चीज़ पैटर्न जैसी बन जाती है आपकी, स्कूल में हो या फिर आपका स्टडीज़ के दौरान, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में, हर एक चीज़ में जब यही चीज़ आ जाती है ना, तो ये एक पैटर्न से आपको कोई, आप समझ सकते हो, लाइफ आपको कोई मैसेज देना चाह रहा है। मतलब मेरे साथ जैसा हुआ, अभी ये जो डिटैचमेंट वाला सिचुएशन मेरे लाइफ में रिपीटेड पैटर्न के तरीके से हुआ, ये लोगों के लाइफ में अलग अलग सिचुएशन से अलग अलग चीज़ एक पैटर्न में हो सकता है किसी को हमेशा ही धोखा मिलता हो, किसी को हमेशा ही उसके साथ, मतलब मैं सिर्फ नेगेटिव चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, पॉजिटिव तरीके से भी, मतलब ये नेगेटिव जो एक इंसिडेंट होता है जो हमें नेगेटिव लगता है, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है। जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल दिया डिटैच हो जाने का, तो ये मेरे लाइफ का एक लेसन लाइफ मुझे देना चाह रहा है कि आप किसी भी चीज़ में ऑब्सेस्ड या फिर अटैच्ड मत हो जाओ, आप डिटैच रहो, हल्के एंड ईजी में रहो किसी भी चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये भगवद गीता में भी सिखाया जाता है। एंड मैं सोचती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे लाइफ ने ही एग्जाम्पल्स के तौर पे प्रैक्टिकली मुझे ये ही चीज़ जो लर्निंग जो गीता में सिखाया जाता है, या फिर किसी भी जगह पे आप देखोगे कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स भी यही सब बातें बोलते हैं जिसमें यही चीज़ सिखाया जाता है, वो चीज़ मुझे लाइफ में प्रैक्टिकली सीखने को मिला। एंड यही लेसन मतलब मुझे लाइफ में अपने आप दिया, मैंने नहीं मांगा था ये लेसन, बट मुझे इससे मिला, जो कि फ़ायदेमंद भी है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि ये फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो फिर ये जो आपका
जो मैं बोल रही हूँ कि किसी को मान लीजिए हर वक्त धोखा मिलता है, तो हर वक्त धोखा मिलने का क्या, दैट पर्सन नीड्स टू बी अलर्ट। वो लाइफ में शायद अलर्ट नहीं है, अलर्ट नहीं रहता है कि उसके साथ में जो भी चीज़ है वो ज़्यादा इजी गोइंग हो गया है, उसको थोड़ा अलर्ट भी रहना चाहिए। किसी के साथ में हर वक्त मतलब क्या बोला बताओ, झूठ चीज़ें होती रहती है, मतलब जिस चीज़ में भी वो मतलब ट्रस्ट का जो चीज़ रहता है वैसा हो सकता है, या कुछ भी मतलब जिसमें वो ट्राई करते हैं वही फेल हो जाता है। मतलब उसको शायद लेसन दिया जा रहा है कि आपको विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको। मतलब ये रिपीटेड होगा, ये एक बार दो बार नहीं होगा, ये मतलब एक लाइफ की पैटर्न जैसी बन जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जब भी हमारे साथ में एक कोई इंसिडेंट होता है, हम उस चीज़ को इतना हावी हो जाने देते हैं हमारे ऊपर, तो हम दिमाग में उसको इतना चलाते हैं कि हम वही वाइब्रेशन यूनिवर्स में या बाहरी दुनिया में रेडिएट आउट करते हैं, क्योंकि ब्रेन वेव्स, ब्रेन वाइव्स एंड मतलब टेलीपैथी ये सब एग्जिस्ट करता है। तो आप जब रेडिएट आउट करते हो अपने थॉट को, वही चीज़ आप वापस से अट्रैक्ट करते हो, ये भी होता है। तो आपकी बिलीफ सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप कभी भी सोचते हो कि आपने उस चीज़ को हावी नहीं होने दिया फिर भी हुआ, तो वो एक लाइफ लेसन जैसा है। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को बहुत बार सोचा एंड एक बार वो लाइफ में आपने उस चीज़ को हावी हो जाने दिया, तो वही चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे। उसके लिए आपको पैटर्न ब्रेक करनी होगी, मतलब अपने से कुछ इंसिडेंट्स को चेंज कर देना होगा, जिससे कि आप उस चीज़ से मतलब इंसिडेंट्स के पैटर्न को ब्रेक कर सको और नए अच्छे चीज़ों को, जो आप चाहते हो वैसे चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको। तो मैं जैसे लाइफ पर्पस को समझने का बोल रही थी कि मैंने जैसे अपना लाइफ पर्पस में ये समझा कि मेरा काम, क्योंकि मैं हमेशा जैसे भी जॉब्स करी हो ना, वो सर्विस ओरिएंटेड जॉब्स रहे हैं। जैसे कि क्लाइंट सर्विस हो गया, मतलब मैं स्टूडेंट काउंसलर रही थी 2.5-3 ईयर्स के लिए एक ब्रांड में। तो वहाँ पे मैंने जैसे सारे लोगों के क्वेरीज़ को सॉल्व करना, उनके क्लासेस, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस होते थे ब्यूटी क्लासेस, तो उनके क्लासेस को ऑर्गेनाइज करना, उनके सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करना, तो वो थोड़ी सी ह्यूमन सर्विस ओरिएंटेड ही था। फिर मैं जैसे टीचर मतलब पढ़ाती भी थी साथ में, अभी भी हूँ, तो उसमें भी इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस। यू आर नॉट डीलिंग विद एनी प्रोडक्ट, यू आर डीलिंग विद अ सर्विस। तो ऐसे सर्विस ओरिएंटेड वर्क, अगर आप लेन देन या मतलब खरीदारी के चीज़ों में जाते हो, तो उस लेवल की सर्विस नहीं होती। आपकी प्रोफेशन ही एक सर्विस ओरिएंटेड अगर हो जाए, तो मतलब हर एक प्रोफेशन में सर्विस तो होता ही है, बट जो मैंने अपने लिए समझा कि माई वर्क इज़ टू सर्व पीपल, एंड मुझे फिर उस चीज़ से, उनका काम ख़त्म हो गया तो उससे खुद को डिटैच कर लेना है। आई शुडंट बी अटैच्ड विद एनी पर्सन और एनी सिचुएशन और एनीथिंग इन सच अ वे कि अगर वो चीज़ मुझसे छिन जाए तो मुझे दर्द हो। तो ये चीज़ मैंने आइडेंटिफाई किया, डिटैचमेंट इस तरीके से मेरे लाइफ में आया कि मुझे हर चीज़ में ईजी रहना है, किसी भी चीज़ में इतना नहीं इन्वॉल्व हो जाना है कि वो मेरा लाइफ का ही पार्ट बन जाए। नो, इट्स लाइक मेरे लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हर एक इंसिडेंट का अपना अपना टाइमिंग है, अपना अपना जगह है, ख़त्म हो गया काम, अपना कर्मा उस चीज़ में जितना था मैंने वो फिनिश किया, आई हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो ऐसे ही मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ऐसे करके आपका जो लाइफ पर्पस होगा वो अपने लाइफ के पैटर्न से आप रियलाइज़ कर पाएंगे। एंड अगर किसी भी चीज़ में आप अटैच हो जाते हो तो फिर उससे आपको ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि शायद उतना ही स्पैन, क्योंकि हमारे लाइफ में ना कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्पैन के लिए हमारे लाइफ में आते हैं, तो उतने ही स्पैन के लिए वो इंसिडेंट में हमें रहना है। जब वो ख़त्म हो जाए, अगर हम फिर भी उसमें लगे रहे तो उसमें हमें कष्ट होगा, क्योंकि उस इंसिडेंट की जगह और टाइम स्पैन हमारे लाइफ में उतनी ही थी और वो ख़त्म हो गई, तो हमें उससे आगे बढ़ जाना है। अगर हमारा दिमाग और मन उसमें पीछे पड़ा रहा तो लाइफ आगे बढ़ जाएगी, लेकिन हम पीछे सोच में अपना टाइम बर्बाद करते रहेंगे। तो हर एक चीज़ का अपना अपना टाइमिंग रहता है, अपना अपना इंसिडेंट स्पैन रहता है, तो उतना ही उसमें आपको रहना है। तो दिमाग को वैसे ट्रेन करना है कि हाँ, मेरा ये काम आया है तो ये जितने दिन तक मेरे पास रहेगा, अपने आप अगर चला जाता है तो उतना ही था। उस चीज़ में बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे अपने लाइफ, आपके लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। सबसे डिफ़िकल्ट लोगों को होता है जिसमें इमोशंस आ जाते हैं, जो रिलेशनशिप्स होते हैं, या फिर कोई इंसान आपके फैमिली में भी जिसका डेथ हो जाता है, उसको एक्सेप्ट करना प्रॉब्लम होता है, या फिर वो इंसान के साथ में आपको कोई
तरीके से कांटेक्ट बंद हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम होता है। अगर आपके लाइफ में कोई लव्ड वन आपके लाइफ में आए, उससे आप दूर हो जाओ, किसी भी फ्रेंड, ये सारी इमोशनल चीज़ों में आपको प्रॉब्लम होता है। वर्क एरिया में फिर भी आप प्रैक्टिकल हो पाते हो, लेकिन जो यूनिवर्स का लॉ है या जो रूल है वो रिश्तों को नहीं समझता है। वो कर्मा में ना, आप किसी को भाई मानते हो या बहन मानते हो या क्लाइंट मानते हो, वो नहीं समझता ये एक सोल है, ये एक सोल है, इसके साथ में इतना सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड, यू मूव ऑन टू योर नेक्स्ट जर्नी या नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी। ठीक है, तो वो रिश्तों को नहीं समझता है यूनिवर्स, वो तो हम बना लेते हैं, या सिचुएशंस के वजह से वी स्टार्ट डेवलपिंग समथिंग इन आवर माइंड लाइक दैट। बट यूनिवर्स कभी भी इस जन्म में जो आपके फादर है, नेक्स्ट जन्म में वो आपके भाई हो सकते हैं, उसके अलग जन्म में वो आपके दोस्त हो सकते हैं। सो इट कैन चेंज। ठीक है, तो वैसा नहीं होता। या फिर आप किसी एक इंसान से एक बार मिले तो अगली बार शायद मिले ही ना, या फिर बहुत लेट मिले या अर्ली मिले, मतलब इट्स नॉट डिसाइड कि एक्चुअली में क्या होने वाला है, राइट। वो एग्जैक्टली क्या होने वाला, इतने सारे लोग हैं दुनिया में, इतने सारे आत्माएं हैं, वो नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। बट एक सोल के साथ में दूसरे सोल का जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, उसी से मुझे समझ आया है। अलग लोगों का अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, बट मैंने ये एक्सपीरियंस किया भी, मैंने बहुत सारे वीडियोस में रिसर्च भी किया, बाकी लोगों का भी, बहुत सारे लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। तो उसमें क्या, एक सोल के साथ दूसरे सोल का जितना कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे लोगों का जो रिलेशनशिप्स होते हैं फिर ब्रेकअप हो जाता है बिना मतलब का, कुछ था ही नहीं प्रॉब्लम, या था भी तो उसको रिजॉल्व कर सकते थे लेकिन हो गया, तो उतना ही सोल कॉन्ट्रैक्ट था, उतना ही आप में शायद किसी पुराने जन्म में कुछ बाकी रहेगा था जो एक्सटेंडेड होके आया हो, उतना ही आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, या आपने कोई पर्पस सॉल्व करना था तो आपने वो सॉल्व किया, वो कोई आपका कर्मा बाकी था, उसके चलते आपकी इस बार इस इंसान के साथ में लगाव क्रिएट हुआ या एक कनेक्शन क्रिएट हुआ, बिल्ड हुआ, जो टाइम के साथ में ख़त्म हो गया। तो फिर ये जो चीज़ें होती है, शायद पहले कुछ आपके लेन देन में बाकी थे, जैसे बोलते हैं ना पिछले जन्म में 2000 बाकी था तो इस बार सूद समेत वापस करना होगा, सो व्हाटएवर। तो आपने शायद किसी को कुछ सर्व करना बाकी था जो आपने पहले छोड़ दिया था, तो इस बार आपने उसको पूरा कर किया, और वो पूरा करते वक्त शायद इस बार लगाव जुड़ा, लेकिन वो लगाव आपने इस बार एक्सटेंडेड बना लिया होगा। तो लेकिन वो आपका काम खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मतलब आपका काम फिनिश्ड, अभी आपको नेक्स्ट वाले में चले जाना है। वो अपने आप ही ऐसी सिचुएशंस हो जाएगी ना, अपने आप ही आप वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक उससे अलग होना ही नहीं चाहोगे, हो ही नहीं पाओगे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद शायद आप रह ही नहीं पाओगे। तो वैसे ही रहता है, आपके चाहने ना चाहने से भी ऊपर कुछ एनर्जीज काम करती है कि आपको उतना ही फिनिश करना है। इस बार आपने कुछ नया जनरेट किया तो शायद वो नेक्स्ट बार जाएगा। तो डिटैच होने का जो चीज़ है ना, उसमें बहुत कंफर्टेबल रहना चाहिए, खुद के साथ में हमेशा मतलब कनेक्टेड रहना है, अटैच रहना है, खुद के सोल को हमेशा हीलिंग स्टेट में रहना है, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स लाइफ में होते चले जाते हैं जिससे हमें बुरा लगता है, लेकिन वो बुरा लगने वाले फीलिंग को हावी नहीं होने देना है। हाँ, उस वक्त बुरा लगे तो उससे निकलने की कोशिश करते रहो, अगर निकल नहीं पा रहे हो, लेकिन कोशिश में बंद नहीं हो जाना है, पीछे नहीं बार बार खींचना है, खुद को आगे खींचने की कोशिश से होता है ना, कुछ फंस गई तो हम क्या उसको और फंसा देते हैं। अगर उंगली कहीं पे फंस गई या चीज़ कहीं पे फंस गया तो उसको क्या और फंसाते हैं या उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो निकालने के लिए तरीके ढूंढते हैं ना, कि कोई सामान किसी चीज़ के अंदर फंस गई तो उसको आगे पीछे करके स्लाइड करके उसको निकालने की ही कोशिश करते हैं। तो कोशिश निकालने की, हाँ, पुल करके नहीं हो पा रही है तो कायदे से निकलो या निकालो। जैसे कोई सामान अटक जाता है, खुद को भी वैसे ही कायदे से निकालने की कोशिश करो, बट आगे बढ़ने की कोशिश करती रहनी पड़ेगी। ठीक है, ये खुद के अच्छे के लिए, दुनिया ही ऐसी बनी हुई है, चीज़ें ही ऐसी है। यहाँ पे हम आ गए, अभी इस चीज़ को जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो लोग ज़िंदगी से हार जाते हैं, खुद को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो चीज़ भी आपको वापस से इस एनर्जी में लाएगी। मतलब कहीं ना कहीं से अगर रीबर्थ होते हैं, आत्मा आते हैं, क्या होता है नहीं पता, लेकिन ये वापस से कहीं ना कहीं से घूम फिर के इधर आपको लाएगी जहाँ तक आपने किया उसके बाद आपने ख़त्म कर दिया। कि जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपने पढ़ाई किया, 2 पेजेस पढ़ने के बाद आपको 10 पेज का चैप्टर पढ़ना था, आपने 2 पेज पढ़ के ख़त्म कर दिया और बोला मुझे और नहीं पढ़ना है, अभी मुझे और नहीं आ रहा है। नेक्स्ट 2 दिन बाद फिर से आप पढ़ने बैठोगे वो चैप्टर, तो आपको वो 2 पेज को रिवाइज करके, मतलब वो फिर से उतना तक आने के बाद आपको वहीं से वापस से शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको याद रहा वो 2 पेजेस अच्छे से पढ़ा आपने तो आपको रिवाइज नहीं करनी होगी। अगर वो भी आपने अच्छे से नहीं किया तो वो वापस से करने के बाद वहाँ से
आगे बढ़नी होगी। तो वैसे ही अगर आपने लाइफ यहाँ पे अपनी ख़त्म कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, तो जितना किया आपने वो तो बेकार जा सकता है, तो उतना आपको रिवाइज करके आगे फिर से वहीं से कंटिन्यू करनी पड़ेगी अगर आप नेक्स्ट बर्थ में आ जाते हो। तो जैसी लाइफ चल रही है उसको अच्छे से जीने की कोशिश करते रहो एंड खुश रहने की कोशिश करते रहो। बहुत सारे इंसिडेंट्स लाइफ में मेरे भी हुए हैं जिसमें मुझे बहुत बार लगा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है रहने के लिए ज़िंदगी में, लेकिन डिटैचमेंट के साथ में इजी हो जाओ कि हाँ, लाइफ का जितना सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जितना काम है उतना ही करना है। जब वो ख़त्म हो गया उसके ऊपर स्ट्रेस मत करो कि हाँ मुझे वो चाहिए, मुझे वो करना है। हाँ, अपना लाइफ में सक्सेस के लिए जुनून रखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, और हमेशा विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखो एंड पॉजिटिव रहो कि हाँ मैं अच्छा, जिस प्रेजेंट मोमेंट में हो तो छोटा सा भी काम करो तो उसको अच्छे से करने की कोशिश करो, और बाकी प्रेयर्स करो और फॉर्म करो कि हाँ मैं इस ये चीज़ मुझे लाइफ में मिल जाए या मिल रही है, या उस चीज़ तरीके से सोचो। अगर होनी है तो हो ही जाएगी, नहीं होनी है तो कहीं ना कहीं हो जाएगी। हैप्पी एंडिंग होना ही रहता है, तो वो चीज़ हो जाएगी किसी ना किसी तरीके से घूम फिर के। बट डिटैचमेंट के साथ में इजी हो जाओ एंड अपने लाइफ के पैटर्न को समझ के, अपने लाइफ के पर्पस को आइडेंटिफाई करके उसमें फोकस डाल के आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।